A lovely good morning to all my dear students. So, today in this class, we will discuss about second part of this chapter, which is health and hygiene. So, we had discussed earlier in our previous class that what are disease, that what are diseases. When your body doesn't function properly, or your any part of your body doesn't function properly, then that means that your body is suffering from any diseases. किसी डिजीज से आपकी बॉडी सफ़र कर रही है जब आपके कोई भी बॉडी पार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं. Now, how many types of diseases are there? There are many types of diseases actually. You had seen also, but for we had categorized them as non-communicable and communicable diseases. हम उसे non-communicable and communicable disease की तरह देखते हैं. So, what are non-communicable diseases? Which doesn't spread from one person to another person, and they are also known as deficiency diseases. And what are communicable diseases? That spread from one person to another person. Okay, so let's discuss about, here are some the table is given below here, and there are some deficiency diseases. As you all know that deficiency means there is lack of something, lack of nutrients. Deficiency means क्या होता है, in Hindi you can say it like किसी भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, किसी भी न्यूट्रिएंट की जब आपकी बॉडी में कमी होने लग जाती है, देन लैक होने लग जाती है, डिफिशियंसी होती है, तब आपको ये जितने डिजीज़ आपको इस टेबल में दिख रहे हैं वो डिजीज़ेज़ आपको होते हैं. नाउ लेट अस सी कि कौन कौन से डिजीज़ेज़ होते हैं. फर्स्ट इज मैरस्मस. सो मैरस्मस डिफिशियंसी है एक. ओके, डिफिशियंसी एक डिसऑर्डर है बॉडी में. वो किसकी डिफिशियंसी से होता है? हमारी बॉडी में ऐसा कोई चीज़ लैक हो रहा होता है, किसी चीज़ की कमी हो रही होती है जिससे हमें मैरस्मस होती है. तो वो कौन सी चीज़ है? So, marasmus caused by the deficiency of proteins, carbohydrates, and fats. And what are the symptoms when you are suffering from marasmus? Then, what are the symptoms? The child becomes so thin that loose folds of skin can be seen all over the body. The ribs of the child are also visible. So, जो child होते हैं इसमें वो इतने thin हो जाते हैं, इतने पतले हो जाते हैं कि उनके जो ribs है वो भी actually visible होती है. एंड उनके जो बॉडी में जो मसल्स है वो फोल्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं. लाइक यू कैन सी हियर, आई हैड एडिट अ image here. I had added an image. You can see here, ribs are clearly visible here. As you can see that ribs are clearly visible. ये बहुत ही थिन हो चुके हैं. इनके हैंड्स आप देख सकते हैं. एंड जो मसल्स है, आप इनकी बॉडी की मसल्स देखिए किस तरह से फोल्ड हो रही है. सो this is the image how marasmus occur. So what are the foods that you eat टू क्योर मैरस्मस? आपको अगर मैरस्मस से क्योर होना है तो आपको कौन कौन से फूड लेने चाहिए? दे आर द फूड्स दैट आर रिच इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. बिकॉज अगर आपको किसी चीज़ की कमी है तो वो जिस चीज़ में है वो फूड, ऐसे फूड आइटम्स जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रेजेंट है, आपको वैसे फूड्स लेने हैं. सो व्हाट आर दैट फूड्स? राइस, व्हीट, पोटैटोज, मेज, हनी, पल्सेस एंड मिल्क. क्लियर? नाउ सेकेंड इज क्वाशियोरकर. सो दिस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू प्रोटीन्स के लैक से होते हैं. एंड व्हाट आर द सिम्टम्स? द एब्डोमेन ऑफ द चाइल्ड गेट्स swollen and bulges out. The legs becomes thin. Look at here, क्वाशियोरकर. जो एब्डोमेन है इसका वो क्या हो गया है? स्वेलो हो जाते हैं जिसकी वजह से वो
पूरी तरह से फूल जाते हैं। ओके, सो ये होता है क्वेश्योरकर। प्रोटीन्स अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, देन दिस डिजीज अकर। एंड द फूड्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प्स टू क्योर क्वेश्योरकर आर eggs, fish, meat and pulses. Now third one is अनीमिया। सो अनीमिया में क्या होता है कि वेरी लेस नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड। आपके लुक एट हियर, आप सब अगर अपनी आइज़ को चेक करेंगे मिरर के सामने में, तो आपके आइज़ में ब्लड जो है वो क्लियरली विजिबल होगा आइज़ में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आपकी जो ब्लड है उसमें ब्लड सेल्स की लैक होती है, ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड अनीमिया डिजीज अकर। ओके, एंड व्हाट आर द सिम्टम्स? एक्सट्रीम फटीग, वीकनेस, पेल स्किन। आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट कलर की होनी स्टार्ट हो जाएगी। देन बहुत वीकनेस रहेगी आपकी बॉडी में, बहुत ही ज़्यादा। फटीग मीन्स बहुत ही ज़्यादा वीकनेस रहती है आपके मसल्स, क्योंकि you all know that blood is so important for our body. Then the foods rich in nutrient to cure anemia: eggs, pulses, dates, green leafy vegetables like spinach. Okay, now the next is goiter. Goiter caused by the deficiency of iodine. Look at here, iodine, ऐसा बेटा, you eat salt which is rich in iodine, iodine salt. Okay, look at this picture. Okay, now look at here, what are the symptoms? Swelling of the thyroid gland present near the neck region. neck region पे आपके जो थायराइड के जो ग्लैंड होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आपको गोइटर डिजीज होते हैं। एंड व्हाट आर द फूड्स रिच इन न्यूट्रिएंट दैट यू शुड ईट टू क्योर गोइटर? फिश, सी फूड, आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो आपको ऐसे सॉल्ट लेने चाहिए जो कि आयोडीन में ज़्यादा, उसमें आयोडीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो। ओके, ओके, नेक्स्ट पेज इज फिफ्थ पॉइंट इज इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टिथ। आपके कई बार ऐसा होता है कि बोन्स एंड टिथ अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं, और उसकी वजह से ऐसी कौन कौन सी, so there are some minerals, calcium and phosphorus. When a body is lack in this type of minerals, calcium and phosphorus, you all know that calcium mineral is essential for bones and for teeth development. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट जब इन दोनों मिनरल्स का हमारी बॉडी में लैक होती है, देन व्हाट आर द सिम्टम्स? बोन्स एंड टिथ बिकम वीक एंड ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स वो हार्ड ज़रूर होते हैं बट वो ईजिली ब्रेक भी हो जाते हैं। ओके, बहुत ही वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। The foods that we should eat for that: milk, green leafy vegetables, meat, fish, pulses and nuts. Clear? Okay. Now sixth is night blindness. नाइट ब्लाइंडनेस, जब आपको डिम लाइट पे, नाइट के टाइम पे जब आपकी लाइट डिम होती है, तब उस पर्सन को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। द पर्सन कांट एबल टू सी इन डिम लाइट ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए। उसकी बॉडी में उस टाइम पे क्या लैक होता है, क्या नहीं होता है? विटामिन ए। नाउ द foods that they should eat: carrot, milk, papaya, eggs, green leafy vegetables like spinach. Okay, next is beriberi. Due to the lack of vitamin B, beriberi disease occur, and the symptoms are skin becomes dry and scaly, extreme weakness affects the nervous system and muscles. तो बेरी में व्हाट हैपन्स कि जो आपकी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ही स्केली रहती है, इतनी ड्राई हो जाती है कि उसका कलर भी डिफरेंट लाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो उसे टोटली इफ़ेक्ट करती है, इतनी ज़्यादा आपके मसल्स एंड आपकी बॉडी वीक हो जाती है। एंड द फूड दैट यू शुड ईट फॉर दैट: मिल्क, एग्स, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। 8 point, scurvy. Scurvy disease is
Scurvy disease occur due to the deficiency of vitamin C. विटामिन सी किस में प्रेजेंट होते हैं? The foods that are rich in vitamin C, amla, tomatoes, and citrus fruits like lemon and orange. Okay, and the symptoms are swelling and bleeding of gums. Gums means the meaning of gums are मसूड़े. Okay, उसमें क्या हो जाती है आपकी swelling and bleeding होना start हो जाती है. देन नाइन्थ पॉइंट इज रिकेट्स. तो विटामिन डी की लैक की वजह से, ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी, रिकेट्स डिजीज occur due to the lack of vitamin D, and the symptoms are bow legs, bent legs, bending of the spine. Look at here. ओके, जो लेग्स होते हैं वो पूरी तरह से ऐसे बेंड हो जाते हैं रिकेट्स डिजीज में, and these are due to the lack of vitamin D, and the source of vitamin D is natural source of vitamin D, which is sunlight. Okay, so the foods that you should eat for that is milk, fish, eggs, and also sunlight. You should take proper amount of sunlight also. Now, some non-communicable diseases are caused by bad habits like smoking and drinking alcohol. Smoking is the main cause of cancer. So कुछ ऐसे non-communicable diseases होते हैं जो कि हमारे कुछ bad habits के through होते हैं, like smoking and जो drink करते हैं अल्कोहल, उनकी वजह से. एंड यू नो दैट स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ कैंसर. जो कैंसर डिजीज़ होते हैं उसका मेन कॉज जो होता है वो स्मोकिंग होता है. देन communicable diseases. So the diseases that spread from one person to another are called communicable or infectious diseases. Like for non-communicable diseases we also call as deficiency diseases, and for communicable diseases we also call it as infectious diseases. So these diseases are caused by microorganisms like bacteria, virus and protozoa. So आपको पता है what do you mean by organisms? What are microorganisms? Microorganisms वो होते हैं which can be seen only under microscope, not by our naked eyes. हम अपने eyes के through directly उनको नहीं देख सकते हैं. We can see microorganisms only through microscope. सिर्फ microscope के through ही हम देख सकते हैं. और जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं, नॉट बाय एनी लाइक एनी डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. वो किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से नहीं होते हैं. एंड दी देयर आर सम एग्जांपल्स आल्सो. फर्स्ट वी वुड सी व्हाट आर जर्म्स. सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड जर्म्स. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिससे हमें डिजीज होते हैं, एक्चुअली वी कॉल इट एज जर्म्स. हम उसे क्या बोलते हैं? जर्म्स बोलते हैं. तो सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस, ऐसे कुछ डिजीजेस जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं. लेट्स सी, बैक्टीरिया इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो डिजीजेस विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया microorganism are cholera, pneumonia, tuberculosis, typhoid, plague, and meningitis. Okay, so these are the, and you had also heard about these diseases. So the microorganisms, second is virus. So you all knew about viruses, which is very common nowadays. So which is coronavirus. Okay, so diseases: common cold, flu, polio, chickenpox, measles, AIDS, and from protozoa, malaria, dysentery. Okay, now know this also. Look at here. Fever itself is not a disease. It is a sign that germs have entered the body and there is some infection. फीवर एक कोई डिजीज़ नहीं है. फीवर सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि आपके बॉडी में जर्म्स ने एंटर किया है एंड आपको इन्फेक्शन है. दैट्स वाई आपने सुना होगा कि कई बार आपको एयर पोल्यूशन की वजह से भी आपको लाइक कोल्ड की प्रॉब्लम होती है एंड स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है. ओके, now spread of communicable diseases. How these communicable diseases spread? Microorganisms are present.
are present everywhere in air, water, and food. They travel from a sick person to a healthy person and cause diseases. This happens in the following ways. Microorganisms हमारे एयर, वाटर एंड फूड सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, बट वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कम्युनिकेबल कैसे होते हैं? सो थ्रू एयर. When a sick person coughs, sneezes, or spits, germs are released into the air. When a healthy person breathes this air, the जैसे ही कोई सिक पर्सन है, जब वो कफ अगर उनके बॉडी में, अगर उनके थ्रोट में कफ है, वो स्नीज करते हैं, तो वो जितने भी वो स्नीज कर रहे हैं, तो जितने भी जर्म्स हैं उनकी बॉडी में, वो सब कहाँ रिलीज़ होंगे? एयर में रिलीज़ होंगे। एंड हम भी वहीं रह रहे हैं, तो जब हम वहाँ पर क्योंकि हम, यू ऑल नो दैट ऑक्सीजन इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। जब हम उसी एयर में ब्रीथ करेंगे तो वही जर्म्स हमारी बॉडी में भी एंटर हो सकते हैं। सो दीज diseases are communicable because they are present in air also and they spread through air also. air से भी spread होते हैं through contaminated food and water. जब हम कोई भी ऐसा contaminated food and water means ऐसे food and water जो कि जो कि you can say it like which are in which germs are present. Okay, ऐसे food and water in which germs are present, जिसमें germs present होते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ ड्रिंक किया है, ऐसा कुछ वाटर को ड्रिंक किया, या फिर आपने अगर फूड को, ऐसा कंटेमिनेटेड फूड को ईट किए हैं, देन यू शुड सफ़र फ्रॉम these type of diseases. So there are some examples of the diseases through contaminated food and water. Diarrhea, typhoid, jaundice, and cholera spread through contaminated food and water. And through air, common cold, diphtheria, flu, whooping cough, and tuberculosis, वो एयर के थ्रू होते हैं। देन थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट किसी के आ रहे हैं, देन आपको उससे क्या क्या डिजीजेज हैं ऐसी जो स्प्रेड हो सकती है। व्हेन अ हेल्दी पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे कि अगर आपने किसी के क्लॉथ्स यूज़ किए हैं, अगर आप उनके साथ रह रहे हैं, तो आपको कौन कौन से डिजीजेज इफेक्ट कर सकती है? चिकन पॉक्स, रिंग वॉर्म, मीजल्स एंड कॉमन कोल्ड। ओके, नाउ थ्रू इंसेक्ट्स, ऐसे कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जिसके थ्रू आपको हो सकते हैं? लाइक मॉस्किटोज, फ्लीज, ये कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, जब वो आपको बाइट करते हैं, देन आपको मलेरिया, डेंगू, प्लेग, ये सारे डिजीजेस हो सकते हैं। एंड यू नो mosquitoes, when mosquito bite, which type of mosquito bites, when then we will suffer from malaria? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, जब वो हमें बाइट करती हैं, देन हमें मलेरिया से सफ़र करना पड़ता है। जितने जो भी एनाफिलिस मॉस्किटो होती हैं, वो हमारे ब्लड को सक करती हैं, एंड देन हम सिक हो जाते हैं, हम अनहेल्दी हो जाते हैं। देन डॉक्टर जो हैं वो हमें बोलते हैं टेस्ट आफ्टर टेस्ट दैट आपको मलेरिया हो गया है। देन जो भी like similarly, AIDS mosquitoes spread dengue and red fleas spread plague. Okay. Okay, so do you know some people are very sensitive to dust or some food, animals or smell. When they get exposed to this, they start sneezing or have itching or rashes. This is called allergy. आपने एलर्जी के बारे में तो सुना ही होगा क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, कि कुछ कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो अगर पॉल्यूटेड एयर में जा रहे हैं, जहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, देन ऐसे अगर कुछ उन्होंने ऐसा कुछ फूड ले लिया है, या फिर अगर वो किसी एनिमल के स्मेल से उन्हें एलर्जी हो जाती है, तो ये भी एक टाइप के कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ में ही आता है कि आपको अगर एयर के थ्रू, कंटेमिनेटेड वाटर, फूड एंड वाटर के थ्रू, या आपके किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, देन अगर आपको इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहे हैं, तो ये सब सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर आते हैं। ओके, नाउ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, आपको कैसे अपने आप को कम्युनिकेबल डिजीजेस से प्रिवेंट करके रखना है? यू शुड रीड, क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड, बिकॉज आई विल सेंड PDF ऑफ चैप्टर 1 एंड यू शुड रीड प्रिवेंशन, एवरी पॉइंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये पूरे पॉइंट्स आपको रीड करने हैं। देन
I will tell you about vaccination. You all know about vaccination, but I will give you some brief about that. This is an effective way of preventing communicable diseases. हमारी बॉडी में जब कुछ जैसे कोरोना वायरस, लाइक कोरोना वायरस, हमारी बॉडी में जब हम वैक्सीन ले रहे हैं कोरोना वायरस की, तो वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ डेवलप कर रहे हैं जिससे कि हम कोरोना वायरस अगर हमें इफ़ेक्ट कर भी रहा है तो हम हमारी बॉडी उससे फाइट कर पाए, उससे लड़ पाए। ओके, वैक्सीनेशन मेडिसिन नहीं है बेटा। मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ओके, मेडिसिन आपको तब दिया जाता है जब आपको कोई भी डिजीज़ हो जाती है उसके बाद, बट वैक्सीन आपको उससे पहले दी जाती है और वो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ डेवलप करते हैं जिससे कि वो उसे फाइट कर पाए। सो वैक्सीनेशन जो है वो हमारी बॉडी में क्यों इतना मेन रोल प्ले करती है वो आपको अभी दिखेगा। लाइक सम कॉमन वैक्सीन्स दैट आर गिवन टू ऑल चिल्ड्रन आर पोलियो वैक्सीन टू प्रिवेंट पोलियो। कुछ ऐसे कॉमन वैक्सीन्स हैं जो कि हर एक चाइल्ड को बॉर्न होने के बाद में उसे वैक्सीन दिया जाता है। वो कौन सी वैक्सीन है? पोलियो वैक्सीन, पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए। डीपीटी वैक्सीन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी? डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस। ओके, ये सारे डिजीज़ेज़ हैं और इनसे प्रिवेंट करने, ये सारे के सारे आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, उनसे प्रिवेंट करने के लिए आपको डीपीटी वैक्सीन दी जाती है। थर्ड इज़ एमएमआर वैक्सीन टू प्रिवेंट मिजल्स, मम्स एंड रूबेला। ये सारे भी कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं जिनसे कि प्रिवेंट करने के लिए हमें एमएमआर वैक्सीन दी जाती है। क्लियर? सो वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज़ से अगेंस्ट फाइट करने के लिए इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है। ओके, लुक हियर, there are two types of vaccination which is given to all child: oral drops and injection. कई बार हमें माउथ के थ्रू ओरल ड्रॉप्स दिए जाते हैं वैक्सीन के, एंड कई बार हमें इंजेक्शन के थ्रू वैक्सीन दी जाती है। ओके ओके, नाउ योर होमवर्क इज, स्टूडेंट्स लिसन एवरीवन, योर होमवर्क इज prevention of communicable disease. You have to read every point of prevention of communicable diseases. Then hygiene, hygiene जो topic है, you have to read every point of hygiene. Then exercise, adequate rest, posture. You have to read all these points because these all points are very common to you. You had read in class 3rd also, so you should read. And in our next live class I will ask you about these all points and I will ask you about this homework. Okay, I hope students you all understood about nutrients, about health and hygiene, like how important is these nutrients are for us. If we will not get proper amount of nutrients, then we will be like this. Okay, so be healthy and be safe. Thank you so much to all. This chapter is now completed, so let us discuss about this chapter in our live class. Thank you so much.